बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सबको विदित है, 2 बार से हम ये पढ़ रहे हैं सदगुरु देवचंद्र जी की पाती, जुगलदास जी द्वारा लिखित ये पाती, जिसमें हमने पेज नंबर 4 में जहां तक पढ़ा था, मैं वहां एक बार ऊपर से थोड़ा सा वापस से पढ़ देती हूँ ताकि सब सुंदर साथ को याद आ जाए। और पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह, जो इस्लाम दीन मुसलमानी के मालिक हैं और वेद अथर्वन कुरान फुरकान के मालिक हैं, अनहोने माजजा और करिश्मों के घर हैं, ऐसे जो रसूल अल्लाह हैं वे तुम्हारी आत्म में हुई हैं, सहित कुल पैगंबरों के। और हजरत ईसा रूह अल्लाह कहते हैं, अति तीक्ष्ण करामातें रखते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, और नसरान दीन फिरंगान के और अंजील किताब के मालिक हैं, ते तुम्हारी आत्म में आए प्रकट हुई हैं। यहाँ तक सुंदर साथ जी हमने पढ़ लिया था पिछली बार, आगे से पढ़ते हैं। और हे इंद्रावती, श्री बुद्ध जी, जिनको वेद शास्त्र पुराण में बुद्ध अवतार कहते हैं, त्रिगुण को आद देके सर्वश्रेष्ठ को बोधन हारों, और अखंड मुक्त बिना श्रम देन हारो, ऐसे जो श्री बुद्ध जी हैं ते तुम्हारी आत्म में प्रकट हुई हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ तक किसी को बात कुछ कहनी हो? बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसके बारे में वेदों और कतेबों में भी कहा गया है, उनके लिए भी ये बात आई है कि वो इंद्रावती जी के अंदर ही प्रकट होंगे। और अखंड मुक्त देने वाले, बिना श्रम। बिना श्रम का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी यहाँ पर? कोई कसौटी नहीं करनी। हाँ, जैसे इतनी कसौटियां करते हैं, आग पे चलना, पहाड़ों से आता है ना वाणी में, जाके भारत महापुर तप झाप करना। झंपाए। हाँ, कसौटी नहीं करनी, बिना कसौटी के हमें अखंड मुक्ति वो देंगे। और ये बुद्ध जी दीदी देवचंद जी के लिए आया ना, सदगुरु महाराज के लिए। अब वो सतगुरु देवचंद जी, सारी चीजें प्रकट इंद्रावती जी के अंदर हो रही है ना, तो भले आया देवचंद श्यामा जी के आत्म के लिए है, लेकिन प्रकट भी वो कब? बुद्ध जी का अवतार तो श्यामा जी के लिए ही कहा गया ना। हाँ, लेकिन वो प्रकट कब होंगे? जब वो इंद्रावती जी के अंदर आके संसार में जाएंगे। श्यामा जी के तन में तो वो जाहिर हो नहीं पाए ना देवचंद्र जी के अंदर। तो वो ये बात कह रहे हैं इंद्रावती, कि जिनको बुद्ध अवतार कहते हैं वो भी तुम्हारी आत्म के अंदर प्रकट हुई हैं, है ना। और जिनको वेद शास्त्र पुराण में नेह कलंक अवतार कहते हैं, और सफेद घोड़े का मालिक है, चढ़ने वाला है, और 18 हाथ का मर्द है, 9 हाथ की हाथ में तलवार रखता है, और कुंवारी कन्या के उदरते प्रकट हुआ है, ऐसे जो श्री नेह कलंक पुरुष हैं, सो तुम्हारी आत्म के माहे प्रकट हुई हैं। तो दोबारा यहां से पढ़ती हूँ, जिनको वेद शास्त्र पुराण में नेह कलंक अवतार कहते हैं। नेह कलंक क्या क्या अर्थ है सुंदर साथ जी?
निष्कलंक निष्कलंक। यानी है ना, निष्कलंक। हाँ, निष्कलंक का हाँ। क्या अर्थ है? निष्कलंक का अर्थ होता है ना हो, जिस पर पर कोई कोई दाग कलंक ना, कोई जिस दाग पर कोई नहीं। दाग ना लगा हो, कलंक ना हो। जिस पर कोई दाग ना लगा। तो मतलब संशय बेशक इलम लाएंगे, वो कोई संशय नहीं होगा उनकी वाणी पे। ठीक है। और सफेद घोड़े के मालिक हैं। सफेद घोड़ा क्या है? वाणी। कैसे बताओ? वाणी तो है, कैसे? सारे धर्म ग्रंथ सफेद रंग में सारे रंग समाये हुए होते हैं ना। ये ऊपर आया ना कि ब्रिज वाले भी आप ही के अंदर होंगे, रास वाले भी होंगे, मोहम्मद साहब भी होंगे, सदगुरु महाराज श्यामा महारानी भी होंगे, और भी जितने देवी देवता हैं वो सब, जितने पहले जो पंच वासनाएं आई हैं, जो ज्ञान लेकर आए, तो सारे ज्ञान उनके अंदर ही समाया हुआ है। वो सारे जो हैं उनके अंदर ही समाये हुए हैं, चाहे वो पंच वासना हो या वेद शास्त्रों का जो भी ज्ञान हो, वो सब उन्हीं के अंदर समाया। तो उसके ऊपर कोई सारे रंग उसमें समा गए और कोई दाग नहीं है अब उसके ऊपर। मतलब कोई किसी को ऐसा नहीं कि कहीं कोई संशय रह जाएगा इस वाणी के बाद। हाँ जी। सबकी और कुंजी मिल। ठीक है, और कोई सुंदर सा सफेद घोड़े का अर्थ बताना चाहेगा? छिपे हुए सब रहस्यों को खोलना है, मतलब धर्म ग्रंथों में छिपे हुए जो भी रहस्य। सफेद वस्त्र भी हो सकते हैं नवीन जी। सफेद वस्त्र कैसे? सफेद घोड़ा लिखा है विजय दीदी, सफेद घोड़े का मालिक है। जितने भी आज तक ग्रंथ आए थे, जितने भी वेद कतेब आए थे, सब में कोई ना कोई कमी थी, दाग था। लेकिन अब जो स्वामी जी ये ज्ञान लेकर आएंगे, बेशक इलम लेकर आएंगे, खुदाई इलम लेकर आएंगे, उसमें कहीं कोई दाग नहीं है, तो वो निष्कलंक अवतार है। और सफेद घोड़ा क्या है? सफेद शांति का प्रतीक कहलाता है। सारे धर्म शास्त्रों में जितनी भी बातें हैं उनके प्रति निशंक करके एक शांति का प्रतीक घोड़ा संसार में प्रकट होगा। उनके मालिक यानी कौन? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी। ठीक है ना? सफेद घोड़े का मालिक चढ़ने वाला है और 18 हाथ का मर्द है। 18 हाथ का मर्द क्या है? अब उस घोड़े पर जो सफेद घोड़ा है, जो शांति का प्रतीक है इस संसार में, बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें कहीं ना कहीं संशय बना रह गया, अशांति बनी रह गई, पूरी चीज क्लियर नहीं हुई। तो वो कहते हैं वो जो घोड़े पर जो मालिक है, चढ़ने वाला होगा, वो धनी कैसे होंगे? 18 हाथ का मर्द होगा। तो 18 हाथ का क्या अर्थ है सुंदर सा जी, बातूनी में बताए। नीलम है, प्रीति तयाल है, वर्षा जी हैं। हाँ वर्षा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मतलब मुझे तो थोड़ा यही समझ आता है कि 18 हाथ का मर्द, मतलब वो ऐसा ज्ञान लाएंगे जो सभी ज्ञानों से मतलब ऊपर होगा, और उस ज्ञान के कारण उनकी छवि जो है वो मतलब सबसे ऊंची होगी। नहीं, 18 का जो अर्थ है ना, 18 हाथ, तो पर्टिकुलर 18 से कोई गिनती में जो उन्होंने दी है, तो 18 से 18,758 जो चौपाइया है हाँ जी। उससे लिंक होती है शायद। अच्छा जी, और कोई? 18 हाँ, ऐसे कौन तो बोले? वेद एक एक करके पुराण बोले, है। एक एक सुंदर साथ करके बोले। हाँ जी, कौन बोला? ऐसे तो शास्त्र और पुराण है आता है ना अभी तक में, उससे तो रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये संगीता कुछ बोल रही थी, संगीता पहले बोल रही थी कुछ। दीदी 18 पुराण। 18 पुराण, नॉट पुराण। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। राधा आपने भी माइक खोला हुआ, राधा। उपनिषद। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी। वो 18 वर्ण के नर नारी आए आता है ना, 4 वर्ण वैसे आते हैं। 18 पुराण ही बोला था मैंने पहले। हाँ, 18 पुराण ही है, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। वो 18 पुराण के ऊपर बैठने वाला ज्ञान लेकर आए हैं। वो 18 पुराणों में श्रेष्ठ ज्ञान लेकर आए हैं, है ना?
और 9 हाथ में तलवार रखता है। नवधा प्रकार की भक्ति से ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। 9 प्रकार की भक्ति के ऊपर उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति रखी है, जो 9 प्रकार की भक्ति के ऊपर श्रेष्ठ है। सही बात है। 9 हाथ में तलवार रखता है और कुंवारी कन्या के उदर से प्रकट हुआ है। कुंवारी कन्या मतलब कुरान आज तक अर्थ कोई जान नहीं पाया था, इसलिए वो कुरान से ही सबसे पहले मतलब उनकी जानकारी इस दुनिया में आई। सही है। और विस्तार अंशु करेगी। अंशु, कुरान का अर्थ कुंवारी कन्या, सही बताया आपने, कुंवारी कन्या कुरान ही है। और विस्तार में कुरान कुंवारी रह गई ना, क्योंकि उस वक्त तक रूहें तो आई नहीं थी, तो किसी ने जाना ही नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, कोई किसी को समझ में उस वक्त आया ही नहीं, क्योंकि उनके लिए आई नहीं थी, आई तो हमारे लिए थी। और उसमें भी 90,000 हरफ आए थे, तो प्राणनाथ जी ने आकर उन बाकी के हरफों को खोला। खाली 30,000 का ही अख्तियार था उनको, मोहम्मद साहब को खोलने का। बाकी 30,000 उन्होंने कहा था कोई अपना मिले तो उनको बताना, और लास्ट के 30,000 जब मैं स्वयं आऊंगा, तब राजी महाराज ने उनको कहा था कि मैं स्वयं आकर ही खोलूंगा। तो इसलिए वो कुंवारी कहलाई है कुरान, क्योंकि उस वक्त वो खुली नहीं, उसमें जो बातें थी उसको आके राजी महाराज ने स्वयं आके प्राणनाथ जी ने खोला। तो इसलिए कह रहे हैं कुंवारी कन्या के उदर से प्रकट हुआ है। तो उनको कहाँ से प्रकट होना कहा जा रहा है कि वो कुरान की ही बातें आगे आके खुल रही हैं अब यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा उनको बोला गया। बिल्कुल ठीक है। पहले हिंदू शास्त्रों का बता दिया कि 18 हाथ का मर्द है वो, कि उनके ऊपर श्रेष्ठ ज्ञान है, हिंदू धर्म ग्रंथों का जो श्रेष्ठ ज्ञान है उससे भी ऊपर का ज्ञान ही आ गया। उसके बाद 9 प्रकार की भक्ति में चलते हैं, तो उसको भी उन्होंने तलवार से काट के और हमें प्रेम लक्षणा, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से जोड़ा आके प्राणनाथ जी ने। और तीसरा उन्होंने फिर मुसलमान पक्ष का भी ले लिया, कतेब पक्ष का, कि उनके उदर से ये प्रकट हुए हैं। तीनों के ऊपर की बात बता दी। ठीक है। और कोई बात? मनीषा जी भी है। मनीषा जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वैसे विस्तार से बात समझ में आ गई है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नाम जी नहीं दीदी, मैं सुन रही हूँ। ठीक है। और भी एक बात आती है कुरान में, जो कन्या के ऊपर 11 गांठे लगा के मोहम्मद साहब चले गए थे, तो उन्होंने कहा वो गांठे जो है एक एक करके प्राणनाथ जी ने खोली हैं, तो उस बात का भी इससे जुड़ाव है थोड़ा सा। ठीक है सुंदर साथ जी। और कोई बात? पढ़ूं आगे मैं कि दीदी गांठों वाली बात खुलासा से कर दो ना इसको। यही बात है कि में हाँ बताओ आप बताते मुझे, आप बताओ विस्तार से। रस्सी में 11 गांठे जो बांध के कुएं में लटका दी, क्या कुछ ऐसे वो उन्होंने क्या किया कि एक कुआं था, उसमें 11 गांठ बांध के उसमें लटका दिया, रख दिया गया। और जैसे जैसे वो एक एक गांठ खोलते गए, यानी कि जो जो गांठे उनकी कुरान में बातें, छिपी बातें लिखी हुई थी, प्राणनाथ जी संसार में आकर खोलते गए और एक एक करके उन्होंने 11 गांठे खोल दी। यानी ये भी बात आता है 11वीं सदी में। तो वो 11वीं सदी में जब जाहिर हुए और वो 11 गांठें उन्होंने खोली, तो कुरान के सारे भेद खुलते चले गए। ये भी बात इसमें आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात, ऐसी और कुंवारी कन्या के उदर से प्रकट हुआ है, ऐसे जो श्री नेह कलंक पुरुष हैं, सो तुम्हारी आत्म के माहे प्रकट हुई हो इंद्रावती। यह बात मोसो नित्य वृंदावन को जो स्वरूप, जो श्री राज्य जी के कृष्ण रूप हैं, ताने मोको साक्षात दीदार दे के रूबरू कही है। और मैंने वेद शास्त्र पंथ पैड़े खोजे, तिन में पुनः यही बात कही है, जो मोसो मेरे पिया ने साक्षात दीदार देकर कही है। अब देवचंद्र जी क्या बात करें इंद्रावती जी को, कि मैंने जो 40 बरस तक सारे धर्म ग्रंथों में पंथ पैड़ों में जा जाकर खोजबीन करी थी, और ये बात मुझे कभी पता नहीं लगी थी, वही बात राज्जी महाराज ने मुझे आकर साक्षात मेरे प्रश्नों का जवाब दिया है। और वो बात अब मैं आपको इंद्रावती जी बता रहा हूँ। देवचंद्र जी ये कह रहे हैं हमको। और हे इंद्रावती, वेद शास्त्र पुराण के हृदय विषय अंत में यही 2 स्वरूप लिखे हैं,
पर और ही नाम करके और ही रूप करके लिखे हैं। इतनी बात सुंदर साथ जी सबको समझ में आ रही है? परंतु गुण, लक्षण, चिन्ह सब हमारे तुम्हारे लिखे हैं, और जित एक निष्कलंक बुद्ध जी के गुण, लक्षण, चिन्ह, कर्तव्य वेद शास्त्र पुराण में लिखे हैं, सो संपूर्ण हमारे और तुम्हारे लिखे हैं, और इन्हीं दो स्वरूपन में पाए जाएंगे। वेद और शास्त्र के हृदय के अंदर क्या लिखे हुए? दो स्वरूपों की बात लिखी हुई है कि कलयुग में पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के दो स्वरूप संसार में जाहिर होंगे। परंतु क्या लिखा हुआ? कोई और ही नाम से लिखे हुए और कोई और ही रूप करके लिखे हुए। परंतु देवचंद्र जी कह रहे यदि उनके गुण और लक्षण और चिन्ह निशान यदि जब हम मिलाएंगे तो वो सब किनके बारे में लिखे हुए? देवचंद्र जी और महराज ठाकुर के बारे में लिखे हुए। और जितने भी बुद्ध निष्कलंक अवतार के बारे में जो उन्होंने निशान और चिन्ह लिखे हैं, गुण लिखे हैं, वो भी वो कह रहे हैं जो ये दो स्वरूप हैं इन्हीं के बारे में लिखे गए। और जब वो मिलान करते चलेंगे एक एक गुण का, एक एक चिन्ह का, चिन्ह जैसे कि सन 1737 में जब वो जाहिर हुए बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में, तो कहा गया कि कौन सा पुच्छल तारा निकलेगा, 11 बरस का महीना होगा, ये सारे निशान लिखे गए थे। वो भी एक एक धूमकेतु का तारा निकलेगा, वो सारे एक एक निशान करके मिलान करे गए हैं। तो कहते हैं वो सारे जो है गुण और लक्षण, गुण भी क्या मिलान कि भाई वो ऐसा पुरुष होगा कैसा कि जो हाथ में घोड़े पर बैठा होगा। तो एक स्वामी श्री प्राणनाथ जी थे जिन्होंने चारों वेदों पर कंट्रोल करके एक पूर्ण पारब्रह्म की पहचान संसार में कराई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी के दिल में और कोई बात? दीदी एक ये भी बात आती है ना कि बुद्ध अवतार, धनी श्री देवचंद्र जी को जैसे कहा, तो बुद्ध अवतार में उन्होंने कहा था, ये लिखा हुआ है ना भागवत में, अश्व अधूरो और कैसे रहते हैं भाई, वो मतलब एक घोड़ा दिखाया हुआ, तीन मतलब उसके पाँव पाँव तो जमीन पे लगे पर हैं। हुए हैं। हाँ, और चौथा पाँव जब उठेगा तब वो बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री विजयाभिनंदन कहलाएंगे। हाँ, जब वो पाँव उठाएंगे, पहले तो चारों पाँव धरती पर है। नहीं 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 नहीं, 3 पाँव धरती पर है, चौथा पाँव उसका खड़ा हुआ है। तो जैसे ही घोड़े पर वो सवार होंगे तो वो चौथा पाँव जमीन पर लग जाएगा। वो अथर्व वेद का जब अर्थ खोलेंगे और स्वसम वेद संसार में जाहिर हो जाएगा तो वो चौथा पाँव भी जमीन पर लग जाएगा। क्योंकि अथर्ववेद में हमारे राजी महाराज ने वो सारा वो जो बात है ना, जो के शशि जी कीजिए अपने आप को आप। हाँ राधा। हाँ जी, वो हमारी भी कुछ निशानियां हैं ना उसमें, बिल्कुल अथर्ववेद में है ना। के एक बार चर्चा में सुना था कि वो जैसे अपने 64 पाखड़ी के 1000 पाखड़ी के फूल में मतलब वो राजी महाराज बैठेंगे, ऐसा उसमें भी वर्णन है अथर्ववेद में, ऐसा चर्चा में सुना था मैंने। बिल्कुल होगा, सुना है तो सही लिखा होगा, वो कोई बात नहीं है। बाकी जो अथर्ववेद के भी भेद खोलने पर ही वो प्राणनाथ जी संसार में प्राणनाथ जी का स्वरूप कहलाए। हाँ जी, क्या? हाँ जी, और सुंदर साथ जी कोई और बात कहना चाहते हैं? नीरू ने ऑन किया। नीरू। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि इससे पहले जितने भी अवतार हुए देवी देवताओं के, जिस भी रूप में हुए, जैसे 21 अवतारों की बात आती है तो सारे अवतार हुए, पर किसी अवतार ने भी सब धर्मों को एक करके एक पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कभी नहीं बताई। जो अपने निजानंद संप्रदाय में धनी देवचंद जी ने आके बताई है, उन्होंने तो करके बताया कि मुसलमान स्त्री को भी मतलब वो सारा प्रकट उन्होंने करके बताया, और स्वामी जी के द्वारा भी सब धर्मों को एक ही करण करके जो एक झंडे तले ले आए ना,
ये पूर्ण ब्रह्म साबित करने वाली जो बात है, ये अन्य किसी धर्म ने, किसी गुरु ने, किसी तीर्थंकर अवतार ने नहीं की थी, जो सबसे बड़ी निशानी है। ये निशानी है कि वो